नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए बुध के बारे में बताया कि वृषभ लगन की कुंडली में बुध का क्या परिणाम रहेगा। और वृषभ लगन की कुंडली में बुध एक कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो उसके बारे में हमने बहुत आसान तरीके से चर्चा की और आप उसको समझ पाए होंगे, लाभ उठा रहे होंगे। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ सके, और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। मैं कोशिश करता हूं कि संडे की मॉर्निंग में वीडियो डालता हूं और एक बीच में वीडियो वेडनेसडे की मॉर्निंग में डालता हूं। तो ये वीडियो मेरी लॉन्ग वीडियो जो चल रही है, जो हमारा फलित चल रहा है, जो हम ज्योतिष को कैसे सीखें, वो मेरा चल रहा है। ये लॉन्ग वीडियो में कोशिश करता हूँ आपके लिए देने की, और बीच बीच में मैं शॉर्ट वीडियो भी जो योग हैं, जो गिरोहों के योग बनते हैं, वो भी मैं आपके लिए उनके माध्यम से शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आज जो चर्चा रहेगी अध्याय 168 में 168 में गुरु की रहेगी कि वृषभ लगन की कुंडली में गुरु किस प्रकार के प्रभाव देगा। हमने प्रत्येक लगन के बारे में आपको बता दिया है कि कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं और कौन से मार्ग होते हैं, ये सबको हमने बेसिक में बता दिया है। लेकिन यहाँ भी मैं आपके लिए लिख करके चल रहा हूँ, बता करके चल रहा हूँ। तो वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र अच्छा शुभ ग्रह होता है, बुध कारक ग्रह होता है और शनि योग कारक, राज योग कारक होता है। इस तरह से मैंने इनके बारे में बताया। गुरु इसमें अशुभ माना गया है क्योंकि ये 11वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी है। तो लेकिन कारकत्व उसका कैसा है, उसका नैसर्गिक स्वभाव कैसा है, वो शुभ है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि वो नैसर्गिक कैसा है, वो नैसर्गिक तो वो शुभ ग्रह है। और वो लग्नानुसार कैसा है, लग्नानुसार वो अशुभ है। तीसरी बात क्या देखते हैं कि गुरु मित्र घर में बैठा है या शत्रु घर में बैठा है। मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है, उसके आधार पर इसका हम हल करेंगे। तो ये अशुभ ग्रह होते हुए भी, क्योंकि सभी ग्रहों में शुक्र को और गुरु को नैसर्गिक रूप से शुभ ही माना है। बुध को भी शुभ मानते हैं उसकी कंडीशन के आधार पर, चंद्रमा को भी शुभ मानते हैं कंडीशन के आधार पर। वो पक्ष बली है चंद्रमा तो शुभ है, बुध अकेला बैठा है तो शुभ है, और गुरु और शुक्र तो शुभ होते ही हैं। तो अशुभता में क्या देगा कि वो जिस भाव में बैठेगा वहां से संबंधित परेशानी देगा। लेकिन जो भी उसके लिए, जो उसके कारकत्व में संतान देना, धन देना, शिक्षा देना, ये उसका कारकत्व नैसर्गिक स्वभाव है उसका। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लग्न के अनुसार यहाँ गिरे हमारा ये अशुभ हो रहा तो सारी चीजें ये अशुभ ही करेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप फलित कर पाएंगे। तो चलो मित्रों, देरी ना करते हो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो गुरु आपके लगन भाव में बैठा हुआ है, 8वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी। 11वां भाव लाभ का है, धन का है, यहाँ से धन प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, और यहाँ से वो जो है अड़चने देता है, परेशानी देने वाला भाव है ये। तो यहाँ का मालिक जब भी इसकी दशा अंतर दशा आएगी गुरु की, ये कब फल देगा, कोई भी ग्रह कब फल देता है, जब उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आती है तब वो अपना परिणाम देता है, या गोचर में आता है तब वो अपना फल देता है। तो यहाँ से पहले कौन सी उसकी दशा जब लगेगी तो पहले वो आधा फल यहाँ का देगा, अष्टम भाव का देगा, और बाद का मान लीजिए उसकी 16 साल की दशा होती है तो 16 में 8 साल के तो यहाँ का देगा, स्ट्रगल देगा, रुकावटें देगा, कोई रोग देगा। तो 8 साल तक तो ये दिक्कतें रहेगी। उसके बाद में फिर उसको लाभ आना शुरू हो जाएगा। 8 साल तक वो लाभ और आदमी व्यक्ति की उन्नति तरक्की करेगा। बहुत सूक्ष्म तरह से आप समझ पा रहे हो। गुरु यदि आपके लगन भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ बैठ करके
व्यक्तित्व है ये व्यक्ति का, ये खुद स्वयं जातक है और उसके बारे में पूरा जीवन के बारे में यहाँ लगन से ही चर्चा करते हैं। तो अष्टम का भाव, इसको हम मृत्यु का भाव कहते हैं, आयु का भाव कहते हैं। तो ये भाव शुभ ग्रह है, यहाँ बैठ करके इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने में कहीं न कहीं अड़चने रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी। तब धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहेगा, गुरु उसको सहारा देगा। उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान में भी उसके में कोई ऐसी परेशानी नहीं आने में, उसको लोग नकारेंगे नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि होगी, विवेक होगा, ज्ञान होगा, शिक्षा होगी। तो यहाँ से बैठ करके गुरु लाभ भी प्राप्त करेगा और अड़चने भी उसके साथ में बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति यदि हम बात करें, क्योंकि स्वयं व्यक्ति है, जातक है वो, जिसकी पत्रिका होगी वो, तो यहाँ उसके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं उसके रोग जरूर देगा, उसके लिए ऐसा रोग जो उसके लिए परेशानी दे सकता है, शारीरिक कष्ट दे सकता है। यहाँ से अब इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि 3 होती है, 5, 7 और 9। जहां बैठता है वहां से 5वें भाव को देखता है, 7वें भाव को तो सभी ग्रह देखते हैं, 180 डिग्री पर सभी ग्रह देखते हैं। और इसकी 9वीं दृष्टि होती है, 9वें भाव को भी ये देखता है अपनी जगह से बैठ करके। यहां से बैठ करके यहाँ 5वें भाव को देखेगा, इसके 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भाव संतान का है, 5वीं दृष्टि ये हो गई, 5वीं से 7वीं दृष्टि ये हो गई, 9वीं दृष्टि उसकी ये हो गई। सारे ग्रह, सारे भाव अच्छे हैं, तो यहाँ से वो संतान तो देगा ही देगा, अवश्य संतान प्राप्त होगी उसके। लेकिन उसके शिक्षा में, व्यक्तिगत शिक्षा में, संतान की शिक्षा में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त कर लेगा, क्योंकि गुरु का भी अपना प्रभाव रहेगा। भाव के आधार पर उसकी जो रुकावटें हैं वो भी प्रभाव उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। यहां से 7वें भाव को वो देखेगा, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का होता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं अड़चने रहेगी, पति पत्नी में थोड़ा, क्योंकि यहाँ की जो स्वभाव है, यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, अग्रेसी राशि है, क्रोध वाली राशि है, तमोगुणी वाली राशि है। तो यहाँ से बैठ करके, और गुरु भी तमोगुणी होता है, तो इन दोनों में कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन संबंध नहीं टूटने देगा। 9वीं दृष्टि उसकी भाग्य स्थान पर रहेगी, भाग्य उसका बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, धर्म कर्म से वो जुड़ा रहने वाला व्यक्ति होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। मित्रों, यदि गुरु उसकी पत्रिका में, आप देखिए अपनी जन्म पत्रिका में कि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में बैठ करके वो यहाँ से गूढ़ ज्ञान देगा, गुप्त ज्ञान देगा, उसके लिए आध्यात्मिक की तरफ को ले जाएगा, धर्म की तरफ को ले जाएगा, मंत्र यंत्रों की तरफ को ले जाएगा, सात्विक मंत्रों के, वेद मंत्रों की तरफ को ले जाएगा, और यहाँ से धन प्राप्त भी करेगा। यहाँ से भी उसके लिए धन की प्राप्ति, क्योंकि अचानक धन प्राप्त यहाँ से भी होता है, किसी वसीयत के द्वारा, किसी लॉटरी के द्वारा, किसी गिफ्टिंग, तो ये यहाँ से यहाँ प्राप्त उसको हो सकता है। यहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी। 6ठे भाव रोग का, ऋण का, कर्जे का। यदि वो अपने ज्ञान के बदौलत चलता है, आगे बढ़ता हुआ, अपने शिक्षा के विवेक के हिसाब से चलता है, तो वो शत्रुओं को दमन करने वाला होगा। यदि विकृति आ जाती है तो उसके ऊपर शत्रु हावी हो जाएंगे, कर्जा भी उसको लेना पड़ सकता है। यहाँ से हम बात करें, 7वें भाव की बात होगी, उसके 9वें भाव की बात करें तो 10वें भाव पर पड़ेगी उसकी 9वीं दृष्टि। तो यहाँ से 7, 8 और 9 10वें भाव पर पड़ेगी, तो उसका कारोबार वगैरह भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी वाली बात ऐसी नहीं आने वाली। मित्र, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु तीसरे भाव में बैठा हो, तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, हिम्मत का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, और शौक मौज का भी होता है, उसका मित्रों का होता है, उसके पड़ोसियों का होता है। तो सबके साथ तालमेल बढ़िया बनेगा, और इसके पास आत्म होगी, एक ताकत होगी, हिम्मत होगी, पराक्रम होगा उसके पास। छोटे भाई बहनों का भी कोई योग इसका बनता है। यहाँ से उसकी
पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो पत्नी के साथ तो मन रहेगी, व्यवसाय में उसके लिए इतनी अड़चने नहीं आएंगी, व्यवसाय बढ़िया चलेगा। पार्टनरशिप में कोई अड़चन आ सकती है, व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चने देगा ही देगा। यहाँ से हम बात करें सप्तम भाव से, सप्तम भाव की भाव पर सातवीं दृष्टि नाइन्थ भाव पर पड़ेगी तो धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा, छोटी यात्राएं करता रहेगा, धर्म से संबंधित यात्रा करता रहेगा और उससे लाभ प्राप्त करेगा। और यदि हम बात करें उसके नौवीं दृष्टि की तो 11वें भाव में पड़ेगी, तो यहाँ से देखिए दृष्टि कितनी बढ़िया उसकी पड़ रही है, 7वें भाव पर पड़ रही है और देखिए 9वें भाव पर पड़ रही है, 11वें भाव पर पड़ रही है। बहुत अच्छी दृष्टि कही गई है, ये अच्छा प्राप्त करेगा, यहाँ से धन प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा, यहाँ से धर्म से जुड़ा रहेगा, धर्म के माध्यम से उसकी जो निरंतर आय बढ़ती रहेगी, आमदनी होती रहेगी। मित्रों बहुत सारी बातें इसमें हम कह सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन समय अभाव के आधार पर हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं और आप अपना सारांश रूप में आप लोगों को बता रहा हूं, आप अपना अध्ययन करना। यदि गुरु आपकी पत्रिका में चौथे भाव में बैठा हो तो माता के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये 8वें भाव का स्वामी है, तो जो वहां से व्यक्तिगत जो वहां के प्राणी होते हैं उनके लिए वो हानिप्रद हो जाएगा, उनकी अड़चने देना, स्वास्थ्य में अड़चने देगा, माता का स्वास्थ्य जो है थोड़ा, और जहां तक है कि माता के साथ संबंधों में भी परेशानी हो सकती है। लेकिन गुरु यहाँ बैठ करके उनके लिए भूमि भवन वाहन सब प्राप्त कराएगा वो, क्योंकि वो अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह है, ये सब चीजें उसको शिक्षा दिलाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं जो कि वो सब कुछ बुराई करता, अच्छा भी ये करेगा। यहाँ से यदि हम पांचवी दृष्टि की बात करें तो उसकी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5, 8वें भाव पर जाएगी तो आध्यात्मिक से जुड़ेगा, धर्म से जुड़ेगा, गुण ज्ञानों से जुड़ेगा, मंत्रों से जुड़ेगा और वहां से लाभ प्राप्त करेगा। 7वीं दृष्टि उसकी जो है कर्म भाव पर रहेगी, व्यवसाय के घर पर रहेगी, नौकरी के घर पर रहेगी, तो यहाँ बैठ करके वो सारी चीजें प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं उसमें, लेकिन उसमें कहीं न कहीं व्यवधान जरूर पड़ता रहेगा। उसके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते। मैंने कहा प्राणी मात्र के लिए वो परेशानी दे सकता है, क्योंकि अड़चन के घर का मालिक है। धन तो कमाएगा लेकिन पिता के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेंगे, पिता का उसके लिए सानिध्य नहीं प्राप्त होगा और ये पिता के साथ भी इसकी अटैचमेंट, इसका प्यार कम रहेगा। मित्रों यदि बात हम यहाँ से करें 10वें भाव की, 7वीं भाव की बात, दृष्टि की बात होगी और 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव खर्चे का है और ये धर्म कर्म के आधार पर उसके ऊपर ये यहाँ पर खर्चा कर सकता है। और वहां से हम ये कहें कि वो मंगल की राशि है, उसके मित्र की राशि है, लेकिन फिर भी वह अच्छे कर्म में भी व्यवसाय, अच्छे कर्म में उसका धन व्यय होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ का कारक माना गया है। तो अकेला गुरु बैठा है तो कारक भावना से ऋषि पारस ने कहा है, तो ये यहाँ पर संतान की हानि करेगा। यदि इसके ऊपर शुभ ग्रहों की किसी चंद्रमा की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है कुछ, तो ये वैसे पुरुष ग्रह है और यहाँ अकेला बैठा है तो संतान, कन्या संतान होने की ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन पुरुष ग्रह का इसके ऊपर प्रभाव आएगा तो ये पुत्र प्राप्ति भी कराएगा और यहाँ से शिक्षा भी दिलाएगा। संतान के लिए थोड़ा सा ये कष्टकारी रहेगा। यहाँ से हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो 9वें भाव को देखेगा, धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा, अच्छे ज्ञान मार्गदर्शन करने वाला होगा, लोगों के साथ अच्छे संबंध इसके रहेंगे। 7वीं दृष्टि की बात करें तो लाभ स्थान को ये देखेगा। देखिए एक ग्रह के अच्छे अच्छे ग्रहों, अच्छे अच्छे भावों को बार बार ये उनको देख रहा है तो जीवन में कहीं भी हम ये कहेंगे कहीं अड़चने ही अड़चने आएंगी, ऐसा कुछ नहीं। गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, गुरु तो गुरु ही है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो यहाँ से लाभ प्राप्त करेगा। धर्म कर्म के आधार पर वो किसी ज्योतिष के माध्यम से, किसी और माध्यम से धर्म की आस्था रखते हुए वो यहाँ से उसको लाभ प्राप्त होता रहेगा। बात करें उसकी 9वीं दृष्टि की तो उसकी 9वीं दृष्टि लगन पर जाएगी। लगन व्यक्तित्व को उसकी को निखारेगा, शरीर बहुत सुंदर रहेगा उसका, ज्ञान विवेकी व्यक्ति रहेगा उसका, लेकिन कहीं न कहीं उसके लिए स्वास्थ्य में कमी करेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 6ठे भाव में बैठा हुआ है तो
छठे भाव में बैठ करके वह ऋण, कर्जा, शत्रु, कलेश, ये चीजों का भाव है, ये बीमारी का भाव है। तो छोटी मोटी बीमारी उसके लिए दे सकता है। और शत्रु के घर में बैठ करके, मैंने बताया किसके घर में बैठा, मित्र के या शत्रु के, तो शत्रु के घर में बैठ करके वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस खुद होगा और इस भाव को भी करेगा, अर्थात शत्रु पैदा होंगे उसके और वह खुद भी बीमार हो सकता है। यहां से उसकी 5वीं दृष्टि की बात करें हम तो उसकी 10वें भाव पर जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 10वें भाव पे जाएगी। 10वें भाव में भी वो यहां से बैठ करके एक काम वो अवश्य करेगा कि कोई कंपटीशन वगैरह है और वो उसमें तैयारी कर रहा है, तो वह थोड़े बहुत ऊपर नीचे होकर के यहाँ से वो कंपटीशन पार कर जाएगा और कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह उसकी लग सकती है। 10वें भाव को भी यहाँ से देखेगा तो अवश्य हम ये कहेंगे दशा अंतर्दशा आएगी जब इसकी, तो यहाँ से वो कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त कर सकता है, व्यवसाय अच्छा कर सकता है, ज्योतिषी अच्छा बन सकता है, धर्म कर्म से अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। तो यहां से 10वीं उसकी जो 5वीं दृष्टि 10वें भाव पर, तो उसका जो व्यवसाय वो अच्छा रहेगा, लेकिन पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। उसकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, रोग कर और उसका धन व्यय हो सकता है और वो कामुक भी हो सकता है, तो वहां पर उसके विचार इस तरह के हो सकते हैं कि उस पर वो खर्चा कर ले। वैसे बाकी ये गुरु अच्छे कर्मों में खर्चा कराता है। यदि उसकी दृष्टि की हम 7वीं दृष्टि की 9वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ से 7 8 और 9 धन भाव को देखेगा, धन प्राप्त होगा। परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहेगी, अड़चने बनी रहेंगी, परिवार में तालमेल में कमी रहेगी। यदि हम बात करें गुरु की 7वें भाव में बैठा हो, तो 7वें भाव का बैठा हुआ गुरु यदि ये पत्नी की कुंडली है तो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कारगु भाव नाश है, यहाँ का कारक है स्त्री की कुंडली में, पुरुष की कुंडली है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी पार्टनरशिप में थोड़ी सी व्यवधान रहेगा, पत्नी के साथ मनमुटाव रहेगा उसका। यहाँ से उसकी 5वीं दृष्टि जाएगी तो हम करें 11वें भाव पर जाएगी, 1 2 3 4 5, 11वां भाव लाभ का है। देखिए सब भाव बैठ करके इन भावों में ये कहीं ना कहीं अच्छे ही फल दे रहा, बुरे फल उतने नहीं दे रहा, लेकिन प्राणी मात्र के साथ में संबंधों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेगा, क्योंकि वो अष्टम का भाव, वो कारक भाव का तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका जो नैसर्गिक स्वभाव है दूसरों का भला करना, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को मार्गदर्शन करना, वो गुरु अवश्य देगा, उसमें कोई उसके में कमी नहीं रहेगी। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये आई अष्टम का भाव, जहाँ अष्टम का स्वामी जहाँ बैठता है उस भाव की हानि करता है। उस भाव की हानि तो करेगा, लेकिन इसका कारकत्व भी तो है, वो शिक्षा भी देगा, ज्ञान भी देगा और संतान देगा, इसके कारकत्व में आते हो। इसका नैसर्गिक स्वभाव है शिक्षा देना, संतान देना, धन देना, वो इसका काम है, वो देगा। यहां से बैठ करके 7वीं दृष्टि उसकी यहाँ रहेगी लगन भाव पर, तो उसके व्यक्तित्व में निखार देगा, अच्छा मान सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा उसको, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करेगा, अड़चने देगा उसके लिए थोड़ी। यहाँ से उसकी 9वीं दृष्टि 7 8 9 पराक्रम भाव पर जाएगी, हिम्मत वाले भाव पर जाएगी, भाई बहनों के साथ में तालमेल में कुछ कमी रहेगी, यात्राएं वो धार्मिक करता रहेगा और धन कमाता रहेगा। यदि हम गुरु की बात करें, आपकी जन्म पत्रिका में यदि गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव का गुरु अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो आयु को क्षीण नहीं करेगा, आयु उसकी ठीक रहेगी। यहाँ से वो आध्यात्म से जुड़ेगा, वह धर्म से जुड़ेगा, वो वेदों से जुड़ेगा, अच्छे सात्विक विचार वाला रहेगा, क्यों यहाँ से उसकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार के साथ में संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं खटास पैदा जरूर होगी, धन खूब पैदा करेगा। यहां से हम 5वीं दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5, तो ये विपरीत राजयोग की बात कर सकते हैं हम कि गुरु यहाँ बैठ करके अपने मित्र के घर को देखेगा, तो यहाँ से वो जो आध्यात्मिक से जो उसको वसीयत से या उसे अचानक कहीं से जो धन प्राप्त होगा,
चाहे वो एफडी से हो, उसने एफडी करा रखी हो, पैसे को कहीं संचित कर रखा हो, सेकंड भाव संचित धन का भी है, तो वो यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन वो धन कहीं ऐसा ना हो, उसके बुद्धि कहीं खराब होने पर वो अपने धन को कहीं ऐसे ही लुटा दे, उसका व्यय कर ले। मित्रों, 7वीं दृष्टि की हमने बात कर दी। 9वीं दृष्टि उसके यहाँ पर चौथे भाव पर आएगी। 7, 8, 9, 9वां भाव माता का है, माता का है, और भूमि भवन वाहन का है, सुख का है। तो यहाँ से सब चीजें प्राप्त होंगी उसको, लेकिन उसमें अड़चने रहेगी, माता के साथ में तालमेल में कमी रहेगी। माता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, और ये स्वयं भी इसके लिए कोई ना कोई रोग बना रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 9th भाव में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है, तो ये धर्म भाव कहा गया, तो यहाँ से व्यक्ति बहुत धार्मिक होगा। नीच राशि हो जाती है वैसे उसकी, नीच उच्च का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, ग्रह के बस बल को जरूर देख लीजिए, और उसमें भी उसके जो अंश बल होते हैं डिग्री वाइज, वो 12 से 18 और 20 तक होता है। तो वो अच्छा परिणाम किसी भी कंडीशन में, चाहे वो सम राशि में चाहे विषम राशि में, तो आप ये मान के चलिए कि 12 डिग्री से लेकर के 18 और 20 डिग्री तक वो अच्छा फल देता है। हर एक ग्रह के बारे में बता रहा हूँ, उस बात को अपने माइंड में रखना चाहिए। वैसे इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपके लिए। तो गुरु यहाँ बैठ करके धर्म से जुड़ेगा, पराक्रम के माध्यम से धन कमाएगा, धर्म से जुड़ा रहेगा, और धर्म से संबंधित यात्राएं करता रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में कोई कुछ थोड़ी अड़चने रहेंगी उसकी। 5वीं दृष्टि उसकी लगन भाव पर जाएगी, लगन को वो मजबूत करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कहीं न कहीं स्वास्थ्य में गिरावट अवश्य रहेगा। सुंदर होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, ज्ञानी होगा, और धार्मिक उन पर चलने वाला, अच्छा ज्योतिषी होगा, अच्छा ज्ञान शिक्षक हो सकता है, वह किसी धर्म का प्रवक्ता हो सकता है, वो अपने कार्य का तो सब देगा, संतान भी देगा, कोई परेशानी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कहीं कमी करेगा। पराक्रम बढ़िया रहेगा, जहां से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध नहीं रहेंगे, उसके कम रहेंगे। 7, 8, 9 यहाँ पर संतान भाव को देखेगा। बुद्धि विवेक ज्ञान बहुत बढ़िया रहेगा उसका, शिक्षा बहुत बढ़िया रहेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। संतान के प्रति कुछ उदासीनता बनी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 10th भाव में बैठा हुआ है, तो 10th भाव का स्वामी शनि है, वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। शनि इसके लिए सम मानता है, क्योंकि इसका आदर करता है। हर एक ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, गुरु का आदर करते हैं, लेकिन गुरु सबका आदर नहीं करता। उसका अपना एक ग्रुप है, उनके साथ उसकी मित्रता। मंगल इसके ग्रुप का है, मंगल इसके साथ में मित्रता रखता है। चंद्रमा इसके साथ मित्रता रखता है, तो सूर्य इसके साथ मित्रता रखता है, लेकिन उनमें भी क्रूरता है। ये सब चीजें अलग अलग तरह से हम आपको बता चुके हैं, समझ पाओगे उनको, उनका सबका वर्णन करना पड़ेगा आपको। यहाँ से बैठ करके कर्म धर्म में लगा रहेगा, और यहाँ से वो किसी जगह नौकरी कर सकता है, और यहाँ पिता के साथ में संबंध में कहीं ना कहीं कुछ अड़चने रहेगी। पिता के कार्य को भी ये संभालना चाहे तो उसमें भी ये संभाल सकता है, लेकिन पिता के साथ अनबन रहेगी। 5वीं दृष्टि की बात करें यहाँ से, तो 5वीं दृष्टि उसके धन भाव पर जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव से, परिवार भाव से, वाणी भाव। वाणी बहुत बढ़िया रहेगी, वाणी के माध्यम से खूब धन कमाएगा, और ये खूब कथावाचक हो सकता है, कोई ज्योतिषी हो सकता है, और किसी शिक्षक हो सकता है। ये सब उस तरह से जो गुरु के कार्य करते हैं, वो सब हम आपको बता चुके हैं। वहां से उसके माध्यम से वो धन कमा सकता है, कोचिंग सेंटर खोल सकता है, कोई परेशानी नहीं है उसके लिए। यहाँ से 7वीं दृष्टि माता के भाव पर पड़ेगी, तो भूमि भवन वाहन तो इसको प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य और माता के साथ संबंध वो अच्छे इसके नहीं रहेंगे। यदि हम 9वीं दृष्टि की बात करें, 7, 8 और 9 छठे भाव पर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य में कहीं न कहीं गड़बड़ रहेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, और ऋण से भी ये मुक्त रहेगा। यदि हम ये बात कहें कि गुरु आपके 11th भाव में, 11वें भाव लाभ भाव में बैठ जाए जा करके, तो वो अपने ही भाव में बैठा, अपने ही घर में बैठा, तो अपने घर में तो बैठ करके बादशाह होता है ग्रह। और 11वें भाव में तो चाहे अशुभ ग्रह भी हो वो बैठ जाए, क्रूर ग्रह हो वो भी बैठ जाए, नीच का हो वो भी बैठ जाए, सभी ग्रह यहाँ से
बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, बहुत अच्छा गेन कराते हैं, निरंतर उसकी आमदनी को बनाए रहते हैं। तो गुरु यहाँ बैठ करके शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से धन भी देगा, संतान भी देगा, क्योंकि संतान भाव पर उसकी दृष्टि है। और 1 2 3 4 5 पराक्रम भाव को देखेगा। पराक्रम भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेगी, लेकिन उसकी निरंतर आमदनी बनी रहेगी उसके ज्ञान के आधार पर, उसकी शिक्षा के आधार पर, उसकी मनोवृत्ति के आधार पर। 9वीं दृष्टि उसकी जो है 7 8 और 9 पत्नी भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी। तो यहाँ वो उसके पत्नी के साथ में थोड़ी तालमेल में वो रहेगी, लेकिन सामंजस्य बना रहेगा। और ऐसा नहीं कि वो जो है बिल्कुल तलाक की कंडीशन पे आ जाए, ऐसा नहीं, वो उस परिवार को बना करके चलने वाला होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 12वें भाव में बैठा हो, तो 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया, मित्र के घर में बैठ गया, तो विपरीत राजयोग की गणना होती है यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसके लिए लाभप्रद रहेगा। विदेश से यात्रा करवाएगा, विदेश में सेटल कराएगा, विदेश से धन प्राप्त करवाएगा, लाभ होगा उसके लिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं आएगी। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति फिर भी जागरूक रहना पड़ेगा। शरीर मोटा हो सकता है, यदि कोई और बुरा प्रभाव आ गया तो शरीर पतला हो सकता है। दोनों ही कंडीशन होती है इसके साथ, कि यदि शुभ प्रभाव हो तो शरीर भारी हो जाता है, और यदि कोई राहु की या शनि का प्रभाव पड़ जाए तो उसकी शरीर पतला भी हो जाता है। तो यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 चौथे भाव माता के घर को देगा। भूमि भवन वाहन प्राप्त होंगे, सब कुछ सुख मिलेगा उसके लिए। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ तालमेल भी नहीं रहेगी। छठे भाव से यहाँ देखेगा, छठे भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से। तो 7वीं दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि उसके ज्ञान में कहीं कमी आ गई तो उसको अपने शत्रु पाल लेगा, उसके शत्रु बहुत हो जाएंगे, ऋण उस पर कर्जा हो सकता है, और यहाँ तक है कि वो ऋण लेकर के वो उसका पैसा भी कहीं ऐसे ही नहीं चला जाए। तो वो ज्ञानी है गुरु, तो ऐसा होने नहीं देगा। अपने धर्म कर्म पर वो अपना पैसा लगाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो अपने ही घर पर अष्टम भाव पर जाएगी, तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। विपरीत राजयोग बनाएगा, संबंध अच्छे बढ़िया बने रहेंगे सबके साथ में, और उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, ज्योतिषी बन सकता है, विदेश में जाकर के लाभ प्राप्त करेगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको बताने की, और मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आया होगा, आप इसको जान पाए होंगे। तो इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।